किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता है, क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं या सिर्फ कहानी और बाइबल में ऐसे ही लिख दिया गया है। लेकिन बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि परमेश्वर जो कुछ भी धरती पे करता है वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा ही करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेज कर करता है, चाहे वो मेरे प्रार्थना का उत्तर हो, चाहे वो चंगाई हो, सब कुछ परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा ही करता है। हम लोग यूहन्ना में 5:2 और 3 में देखेंगे, लिखा है, यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और वह जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी गांठ उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी गांठ उठाकर चलने फिरने लगा। इस वचन से हमको साफ साफ समझ में आ जाता है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा ही करता है। परमेश्वर ने उस बीमार व्यक्ति से कहा कि चल, उठ फिर और चल। वो व्यक्ति चलने लगा। परमेश्वर के बोली में क्या वो सामर्थ है, वो वचन में परमेश्वर का जो बोला उसमें कितनी सामर्थ है कि उसके एक बार बोलने के बाद रोगी चलने लगा। आप उसके सामर्थ को देखिए, प्रभु पर विश्वास करिए। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 1:26 से पढ़ेंगे कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यीशु नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुआ था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बिनी इलिबिसा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावी रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यानी परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई मरियम, तो वो भी स्वर्गदूत ही आकर उसको बताया मरियम को। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर जो कुछ भी बाइबल में पहले किया है वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा ही किया है। वो स्वर्गदूतों को भेजकर दर्शन दिया मरियम को, और मरियम से कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। ये बात स्वर्गदूत ने ही आकर मरियम से कहा था। और दानियल 10:14 में लिखा है कि और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोक की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। आमीन। ये बात जो परमेश्वर उसको भेजा था दानियल को दिखाने के लिए, ये स्वर्गदूत के द्वारा ही भेजा था। आजकल हम देखते हैं कि आजकल हमको स्वर्गदूत क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि आजकल 100% लोग सिर्फ भूतों पर विश्वास करते हैं। अगर किसी को बेड के नीचे झांका जाए तो वो बस यही सोचता है कि मेरे बेड के नीचे भूत होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे बेड के नीचे होगा। इसलिए मन में हमेशा निगेटिव सोच लिए रहते हैं, इसलिए में डर जाते हैं हम लोग और हमको स्वर्गदूत नहीं दिखते। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे दिखाई देगा, उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई देगा, क्योंकि बाइबल में साफ साफ ये बातें लिखी गई है कि जो कुछ भी पहले हुआ है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा ही किया है, और आज भी जो करता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा ही करता है। तो आज के वचन को सिर्फ यही तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड।